आज तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है। अगर तुम इंडिया से हो तो ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर तुम इंडिया के बाहर के कंट्री से हो लाइक बांग्लादेश या पाकिस्तान, तब भी ये बात तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आज की बात है स्ट्रीट फाइट को लेकर। इंडिया में स्ट्रीट फाइट कितना ज़्यादा कॉमन है तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में छोटी छोटी बातों का बतंगर बन जाता है, और उस बतंगर से झमेला हो जाता है, उस झमेले से स्ट्रीट फाइट हो जाता है। और कुछ वेल नोन इन्फ्लुएंसर जो स्ट्रीट फाइट को खुद प्रमोट करते हैं, वो लोग स्ट्रीट फाइट करने के बाद उस वीडियो को स्टोरी में देंगे, और उस स्टोरी को देख के 14-15 साल के बच्चे इन्फ्लुएंस होके वो भी करेंगे स्ट्रीट फाइट, और उस स्ट्रीट फाइट से उनको भुगतना पड़ेगा खतरनाक इंजरी। और उस चीज़ की वजह से जब उस क्रिएटर को हिट मिलेगी, तब वो क्रिएटर शॉर्ट में एक स्टोरी देगा कि सॉरी, और छोटा सा एपोलॉजी वीडियो पोस्ट करेगा, जो कि 2 दिन बाद डिलीट हो जाएगा, ख़त्म। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें 4 प्रैक्टिकल बातें बताऊंगा जिससे तुम स्ट्रीट फाइट को अवॉइड कर सकते हो। फर्स्ट, स्टे कूल एंड काइंड। जब भी तुम्हें गुस्सा आता है, जब भी तुम्हारा दिमाग में फ्रस्ट्रेशन भर जाता है, तब उस फ्रस्ट्रेशन को निकालने का सबसे अच्छा वे होता है फाइट करना, और तभी हम लोग फाइट करते हैं। और उस टाइम पे जो लोग अपनी इमोशन पे कंट्रोल कर लेते हैं, वो लोग किसी भी सिचुएशन को पलट सकते हैं, एस्केलेट कर सकते हैं। और इसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। इमेजिन करो तुम भीड़ में हो, उस भीड़ में तुम्हें कोई धक्का दे देता है, और तुम गुस्से से पीछे मुड़ के उस बंदे को बोलते हो कि भाई तूने मुझे धक्का कैसे दे दिया। और तुमने गुस्से से बात किया, तो वो बंदा तुम्हें एटीट्यूड के साथ बोलता है कि भाई गलती से हो गया। और अब तुम उसे बोलते हो कि इतनी गलती तो हमसे नहीं होती, तुमसे कैसे होती है बताओ। और वो तब तुम्हें बोलेगा ज़्यादा बक नहीं रहा है तू बे। और तब तुम्हारी फाइट शुरू। इसी सिचुएशन को अगेन तुम इमेजिन करो, तुम्हें धक्का देता है, घूम के बोलते हो भाई कूल, इतनी भी जल्दी किया है भाई, लग गया ना मुझे। तब वो सामने से बोलेगा कि भाई सॉरी। देखा कितना फ़र्क है गुस्से से बोलने में और काइंडली बोलने में। एक में तुम्हारा भाईचारा क्रिएट होगा, और एक में तुम्हारा स्ट्रीट फाइट होगा। और आई नो अब तक तुम में से बहुत सारे लोगों को पता ही चल गया होगा कि गुस्सा और ईगो हमारी बर्बादी लाती है और कुछ नहीं। दूसरे पॉइंट में हम गुस्से और ईगो को कंट्रोल करना सीखेंगे। थोड़ा सा ध्यान के सोच के देखो, ज़्यादातर स्ट्रीट फाइट होती किस लिए है? गुस्से और ईगो के लिए। अगर हम हमारी ईगो को साइड कर देते हैं ना, तब ज़्यादातर 90% स्ट्रीट फाइट एट दैट टाइम ख़त्म, क्योंकि हमारे पास ईगो ही नहीं रहेगा जिसके लिए होती है स्ट्रीट फाइट। और अगर तुम अपनी ईगो को कंट्रोल करना चाहते हो, ईगो को ख़त्म करना चाहते हो, तो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा काइंडनेस। और अगर तुम अपने गुस्से पे काबू करना चाहते हो, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगेन काइंडनेस एंड डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऊपर से तुम्हें मेडिटेशन भी करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए। थर्ड, कॉन्फिडेंट एंड माउथ कंट्रोल। हर एक फाइट यहाँ से शुरू होता है, और जिसके ऊपर कंट्रोल है ना, वो हर एक सिचुएशन को एस्केलेट करने का दम रखता है। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसका मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ, रुक जाओ। पकड़ लो, तुम्हें कोई ग्रुप बहुत देर से तंग कर रहा है, उसका रहा है फाइट करने के लिए। तुम्हें उस ग्रुप में से एक बंदा बोलता है कि इसे तो मैं एक थप्पड़ मारूंगा और इसका काम तमाम हो जाएगा। अब तुम घूम के थोड़ा कॉन्फिडेंटली मजाकिया हुए में बोलते हो कि भाई हाँ भाई, मेरा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि तुम तो बाहुबली हो और मैं हूँ मूंगफली, और बाहुबली अगर मूंगफली को मारेगा तो मूंगफली का तो काम तमाम ही होगा ना। तुम सही बोल रहे हो। अब वो बंदा तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसे फील होगा तुम उसकी तारीफ कर रहे हो, उसको अपने ग्रुप के अंदर स्टैंड आउट करने में तुम मदद कर रहे हो, इसलिए वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। बट एक्चुअली में तुम उसे कुछ नहीं कर रहे हो, तुम बस उस सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए ये बात बोल रहे हो। तुम्हें पता होगा सिर्फ इस 4 नंबर पॉइंट को तुम आँख बंद करके इमेजिन करो कि तुम्हें 4-5 बंदे मरने आ रहे हैं। अगर वो आपका सॉरी बोलने से, पैर पड़ने से काम हो रहा है, तो तुम सॉरी बोलो, पैर पड़ो। बट अगर तुम्हें देख के लगता है कि अब सॉरी बोलने से या पैर पड़ने से कुछ नहीं होगा, तो स्ट्रेट वहाँ से भाग जाओ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, भाग जाओ। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोलोगे कि भाई तू क्या सिखा रहा है, मर्द भागते नहीं, मर्द सामना करते हैं। तो मेरे भाई इस बात को तुम ध्यान से सुनो। तुम सुपरमैन नहीं हो, तुम बैटमैन भी नहीं हो। तुम अकेले उन सभी को मार नहीं पाओगे, तुम 4-5 बंदे को नहीं मार पाओगे, बिकॉज तुम हो कॉमन मैन, और कॉमन मैन हर टाइम पर 4-5 बंदे को नहीं मार पाते हैं। तुम मूवी देख नहीं रहे हो, ये रियलिटी है, ठीक है, याद रखना। अब तुम में से बहुत सारे लोग तो ये भी बोलोगे कि भाई हम हमारी आखिरी सांस तक लड़ेंगे, एक मुक्का मार के तो ये समझा ही देंगे उनको कि हम डरते नहीं हैं, हम मर्द हैं। तो ठीक है भाई, इमेजिन करो तुमने एक मुक्का बहुत ज़ोर वाला मार भी दिया, बट पीछे से एक पंच आया, पूरे यहाँ पर लगा, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड वाले एरिया पे, और तुम स्पॉट डेड हो जाते हो। अब बोलो तुम्हारी मर्दानगी का तुम क्या करोगे? अचार डालोगे? अचार डाल के खाओगे? जब तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो उस मर्दानगी का क्या साबित होगा? और आज तुम्हें एक रील वर्सेस रियलिटी बता दो, हर एक मर्द को झुकना पड़ता है, हर एक मर्द को बिना वजह गाली सुन के भी चुप रहना पड़ता है, हर एक मर्द को 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं।
और इसका मतलब ये नहीं कि ये मर्द नहीं नामर्द है, इसका मतलब ये है कि ये मर्द असली दुनिया में जी रहा है, ना कि कोई फैंटेसी वर्ल्ड में। अगर तुम्हें इस लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम इसको फिर से देखो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा।